बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी। आपने स्वर वर्गीकरण की जो क्लास देखी थी, अब इसकी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा वीडियो कर लिया था। अब हमें व्यंजन वर्ण की देखेंगे। हिंदी में सबसे पहले वर्गीकरण में स्वर वर्गीकरण और व्यंजन वर्गीकरण की बात हुई थी, तो स्वर व्यंजन अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम आज की क्लास में व्यंजन वर्ण की देखेंगे। स्वर वर्गीकरण का हम उच्चारण करते हैं तो हमें किसी की सहायता या हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब डायरेक्ट हमारे मुख से आवाज़ निकल जाती है। व्यंजन वर्ण या व्यंजन स्वर का हम उच्चारण करें तो हमें सहायता होगी, मतलब किसी न किसी ऐसे हम उच्चारण इसका नहीं कर सकते। तो चलो हम आपको एक बार डेफिनेशन सुना देती हूँ। मैंने लिखा डिटेल में नहीं है, आप अपने हिसाब से सेट करना। जब हम ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे जो फेफड़ों से श्वास वायु उठकर हमारे मुख में आती है और वो श्वास वायु बाहर निकलने से पहले उस श्वास वायु में बाधा, रुकावट, व्यवधान या संघर्ष, मतलब इन चार वर्ड को मतलब रोकना बोलते हैं, जिसमें वो आ जाए, उसके बाद मुख से वो श्वास वायु बाहर निकले, उसे ही हम व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत मानेंगे। कहने का मतलब व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता की ज़रूरत होगी, स्वर ध्वनि की सहायता की, और उनके जो मतलब श्वास वायु हमारे मुख से बाहर निकलेगी तो उसमें बाधा, रुकावट, संघर्ष या व्यवधान मतलब उसमें आएगा, उसी को हम व्यंजन ध्वनि में मानेंगे। ठीक है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत 35 व्यंजन ध्वनियाँ आती है या मानते हैं हम। उस 35 व्यंजन ध्वनियों को मैं आगे आपको वर्णन डिटेल से बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा, मुझे लग रहा है ऐसे। इसको हम 35 ध्वनियों को 3 श्रेणियों में डिवाइड करेंगे। ठीक है। मैंने आज पहले ही नोट्स बनाए हैं, मेरे को ऐसे लगा कि पहले मैं आपको नोट्स बनाऊं, उसके आधार पे आपको समझाऊं तो आपका टाइम कम लगेगा, हमें समझने में ये चीज़ मैटर ज़्यादा कवर हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। 3 मतलब इसके पार्ट होंगे: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। 35 ध्वनियों के 3 भागों में डिवाइड करेंगे, अलग अलग भाग करेंगे इसके। स्पर्श व्यंजन आएंगे, उसकी संख्या 27 होगी। मैं बताऊंगी आगे कौन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है। 1 नंबर पे हम बात करें तो हमारा सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है किसी को छूकर, स्पर्श का मतलब यही तो होता है ना, किसी को छूना। तो ये है कि व्यंजन ध्वनियों का जब हम हमारे मुख से मतलब उच्चारण करें तो मुख के अंदर किसी अंग को स्पर्श करके वो वायु बाहर निकले या वो ध्वनि बाहर निकले, इसको स्पर्श व्यंजन में मानेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से श्वास वायु उठती है, फिर वो मुख में आती है और मुख के कोई भी भाग, ऊपर नीचे का, जीवा का, तालु का, होठ का या किसी का भी दंत का, उससे स्पर्श करके आगे निकले, उसी को हम स्पर्श व्यंजन मानते हैं। इसकी संख्या 27 हो गई थी, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। उसमें आते कौन कौन से हैं? कै से मैं तक आते हैं। कै वाली लाइन मैं मतलब च वाली है, ट वाली है, त वाली और मैं वाली, तो डायरेक्ट ये 25 हो गई। और ट वाली लाइन में जो हमारे ड और ड होते हैं, ढ, उसको भी हमें इसमें जोड़ेंगे तो 25 + 2 27 हो जाते हैं। अब ये जो लाइन होती है ना, कै से ग तक, च से य तक, ट से ण तक, इसको हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। इसको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। और वर्गीय व्यंजन हमारे कितने होते हैं? इस पर स्पर्श व्यंजन को दूसरा नाम हम दे सकते हैं, क्या? वर्गीय व्यंजन। ये 25 होते हैं। अब देखो अलग अलग वर्ग में आपको एक एक चीज़ में बताऊंगी। कै वर्ग में ये 5 आ जाते हैं, क, ख, ग, घ, ये घ। च वर्ग में ये 5 आ जाएंगे। ट में ये हो जाएगा। ट में देखो एक हमें आगे जैसे जैसे हम लिखेंगे ना, मतलब जो हम नए नए शब्द पढ़ेंगे उसमें कहाँ इसका यूज होता है, तब हमारे समझ में आएगा। ये 2 अलग और होते हैं इसमें। और त वर्ग में ये 5 हो ही गए और प वर्ग में हो गए, तो इसको वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हैं। इनकी संख्या 25 और 2 इनको जोड़े तो 27 होती है टोटल। ठीक है। थैंक यू बच्चों।